दोस्तों अभी धान का सीजन है और बहुत सारे हमारे किसान भाई जो हैं गांव में मिनी राइस मिल बैठाना चाहते हैं और वहां से कुछ वो इनकम जनरेट करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। तो आज हम कंप्लीट जानकारी मिनी राइस मिल मशीन के बारे में जानकारी देंगे और जो पुरानी वाली हॉलर थी वो आउटडेटेड हो गई है, तो अभी उसकी जगह जो है इस तरह की आधुनिक मशीन आ गई है और इसमें क्या क्या अलग अलग मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक चीज़ तो साफ है कि आपको लेबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मशीन जो है वो लेबर की ज़रूरत को ही ख़त्म कर दिया। सिर्फ एक आदमी जो इसमें धान को डालेगा और सारा काम जो है मशीन करेगी। धान की छटाई से लेकर कुटाई तक सारा काम जो है ये मशीन करेगी। तो काफ़ी शानदार जानकारी आपको मिलने वाली है। तो आज कंप्लीट जानकारी जो है मिनी राइस मिल मशीन के ऊपर रहने वाली है, राइस मिल बिजनेस के ऊपर रहने वाली है। जो ऐसे भाई जो अभी आने वाले समय में इस तरह के बिजनेस को करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। सर स्टेलर फार्मिंग को आपका स्वागत है। नमस्कार नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को भी ढेर सारा नमस्कार। सर अपना नाम और कंपनी का कंप्लीट एड्रेस हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मेरा नाम अनिमेश सिंह है। मेरी कंपनी भुल्लनपुर वाराणसी में न्यू इंडिया मशीनरी के नाम से स्थित है। तो सर आज कौन से बिजनेस आइडिया के बारे में, कौन सी मशीन के बारे में हमारे दर्शकों को आप बताने वाले हैं? जी, ये नए टेक्नोलॉजी का राइस मिल है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। नए टेक्नोलॉजी का राइस मिल। तो आज सर हम देखते हैं गाँव में भी जाते हैं तो हॉलर मशीनें वहाँ पे हैं, तो लोग उसको छोड़कर इसको क्यों ले, इसके बारे में बताइए। देखिए, हॉलर मशीन में आपका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो बढ़ जाता है और प्रोसेसिंग कैपेसिटी आपकी कम रहती है। कुल बोले तो आपको क्षमता बढ़ा दीजिए, इजी टू यूज है, आसानी है चलाने में। हॉलर मशीन में आपको 2 से 3 बार कुटाई करनी पड़ती है। ये मशीन जबरदस्त है, वन टाइम क्रशिंग करती है। आप एक बार इसमें धान डालो और एक बार में चावल पाओ, तो ये इसका फंडा है। कहने का मतलब कि एक तो कि काम जो है वो परफेक्ट तरीके से करेगा और दूसरा जो है लेबर की जो है 2-3 लेबर की जरूरत पड़ती थी उसकी जरूरत को खत्म कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल। एक जगह अगर आप मशीन कहीं भी, ये मशीन आप अपने घर पे भी फिट कर सकते हैं, चाहे तो कोई ट्रैक्टर पे भी फिट कर सकता है। तो इसमें आप दिखा सकते हैं, ये हॉपर में एक आदमी की जरूरत है। ये आदमी यहाँ हॉपर में आपको धान डालना है। ये एलिवेटर, इसको एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेटर के माध्यम से ये डायरेक्ट इसमें उठ के आ जाएगा। और कैसा भी धान बोले तो थोड़ा बहुत गंदा है, उसमें कुछ डस्ट पार्टिकल्स है, डर्ट है, इकड़ा है, पत्थर है छोटे छोटे, वो सारा ये देखिए, ये वाइब्रेटिंग जो है, ये वाइब्रेटिंग करके और ये सारा उसमें से कंकड़ पत्थर जो है वो सारा इसमें से निकाल देता है। जब रनिंग वीडियो इसका देखेंगे आप तो इसमें से कंकड़ पत्थर छट के तुरंत निकल जाएगा। यानी कहने का मतलब कि जो धान आएगा कन्वेयर के थ्रू, एलिवेटर के थ्रू, यहाँ से साफ होकर मशीन के अंदर जाएगा। यहीं पे जो कचरा है वो साफ हो जाएगा। जी, इसी के लिए लगाया गया है। धान को पहले आप यहाँ फिल्टर कर रहे हैं, बिल्कुल। जो कंकड़ पत्थर है वो यहाँ निकल गया, बाकी इसके बाद धान हमारे राइस मिल में जा रहा है और फिर इससे कूट के निकलेगा। और दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ लिखा हुआ है पैडी स्क्रीन, यानी जो भी धान के अंदर जो गंदगी रहेगी उसको स्क्रीनिंग करके और वो मशीन के अंदर फ्रेश धान को भेजेगा और यहाँ से जो है कुटाई होकर निकलेगा। सर यहाँ भी हम देख रहे हैं अलग अलग फिल्टर लगा हुआ, इसके बारे में बताइए। अलग अलग जैसे ग्रेडिंग है, अलग अलग चावल, अलग अलग ग्रेड का अलग अलग चावल 3 जगह से निकलेगा। फ्रेश चावल निकला, उससे छोटा टुकड़ा निकला, उससे छोटा टुकड़ा निकला, तो अलग अलग चावल 3 तरीके से अलग अलग निकलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि जैसे राइस मिल का प्लांट लगा होता है, बड़े बड़े प्लांट होते हैं, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ रुपए जो लगा के रखते हैं। इससे चावल प्रोसेस करने के बाद सेम उस तरह का बेहतरीन चावल, पॉलिश्ड राइस, इसमें पॉलिशर की भी व्यवस्था है। इतने छोटे राइस मिल में पॉलिशर का होना अपने आप में बखूबी है। ये देखिए, ये आप यहाँ से पॉलिशर को कंट्रोल कर सकते हैं, ये पॉलिशर भी है। तो यहाँ से आप धान चावल जो निकल रहा है उसको पॉलिश करके और ये निकालता है। तो ये मतलब सोचिए कि इतनी छोटी मशीन में इतना बेहतरीन होना, बहुत ही जबरदस्त मशीन है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सर ने काफ़ी बारीकी से समझाया और इतनी छोटी सी मशीन में इतने सारे फीचर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। और सिर्फ कुटाई ही नहीं करेगा, जो आज मार्केट के अंदर जो एक फ्रेश जो राइस की डिमांड होती है, जो पॉलिश्ड राइस होता है, वो भी इसमें करने की व्यवस्था है। और कैसा भी धान रहेगा उसकी कुटाई करेगा सर। जी, किसी भी तरह का। सबसे बड़ा ये भी फायदा है कि कई लोग कस्टमर कंफ्यूज भी होते हैं कि क्या सर इसमें लंबा वाला चावल निकलेगा, मोटा वाला चावल निकलेगा, छोटा वाला चावल निकलेगा। तो हर तरीके का आपको बासमती राइस करना है बासमती करिए, नाटी करना है नाटी करिए, सोनम करना है सोनम करिए, जय श्री राम करना है जय श्री राम करिए। जितने भी चावल की वैरायटीज है सारा इसमें आप प्रोसेस कर सकते हैं। और भूसी का भी सिस्टम है,
है। एक चीज ये भी आपने क्लियर कर दिया कि जी कैसी भी धान हो ये मशीन जो है कुटाई करेगी। अब दूसरा सवाल जो कमेंट के माध्यम से भी हमको जानने को मिलता है सर, एक जो इस तरह के उद्योग को लगाएंगे वो किसान होंगे, गांव में ही लगाएंगे, तो वो चाहते हैं कि जो इससे जो एक तरह से हम बेकार आइटम समझते हैं भूसी को, लेकिन पशुओं को खिलाने में वो किसान जो है उसको काम में लाते हैं। तो एक उनकी शिकायत रहती है कि भाई हमको पतला वाला जो है महीन जो भूसी होता है वो चाहिए। तो इससे कैसा भूसी निकलेगा, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए ये ब्लोअर है और ब्लोअर में जालियां फिट होती है। ये देखिए यहाँ से लगा हुआ है, इसके थ्रू आपका भूसी प्रोसेस होता है। ये जो इसका पार्ट है इसके थ्रू भूसी प्रोसेस होता है। तो इसमें जालियां होती हैं, डिफरेंट तरह की जालियों से, कई तरह के अलग अलग जालियों से आप मोटा पतला दोनों तरह की भूसी, जैसा किसान भाई लोग को चाहिए अपने पशु को खिलाने के लिए वैसा भूसी तैयार कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा ये भी फायदा है, जैसे हॉलर और वगैरह हम चलाते हैं राइस मिल में, तो देखते हैं किसान भाई जो लोग हैं, चाहे जो वर्कर है, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, वो उसके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं और उससे अनहाइजेनिक भी है, मतलब उसके स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। तो इससे क्या है कि आपका हाइजेनिक भी है। आप इससे कपड़े के माध्यम से दो कपड़े से बांध दीजिए और जो आपका भूसी है वो उड़ता भी नहीं, उसी में चला जी उड़ता भी नहीं है। तो उससे आदमी का हेल्थ भी सही रहेगा और हाइजेनिक भी रहेगा। बिल्कुल, यानी स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी जो है ये मशीन बहुत काम की होने वाली है। और हॉलर मशीन जो गांव में होता है वो तो आप जानते ही हैं, आपने भी कभी कुटवाया होगा, हमने भी कुटवाया है। तो आप आधे घंटे वहाँ बैठ जाएंगे तो पूरा सर, मुंह और जो आपका फेस है वो पूरा गंदा हो जाता है, उसका जो महीन जो डस्ट होता है उससे पूरा ये भर जाता है। और आप समझ सकते हैं कि वो जब हम श्वास लेते हैं तो वो फेफड़े के अंदर भी जा सकता है, तो कितना हानिकारक होता है। तो ये सब जो है, इसलिए इस तरह की आधुनिक मशीन जो है आज की डिमांड बन गई है। और आज बहुत गाँव में आप जाएंगे तो इस तरह के मशीनों को देखेंगे कि लघु उद्योग के व्यवसाय से ऐसे मशीनों के द्वारा जो है हमारे किसान भाई जुड़े हुए हैं। अब एक महत्वपूर्ण सवाल सर है कि ये जो मशीन है वो कितने HP के मोटर पे चलेगी? ये सर 10 HP के मोटर से चलती है। अगर कोई व्यक्ति के पास कनेक्शन नहीं है तो 7.5 HP की भी मोटर से चला सकता है, लेकिन जनरली ये कंपेटेबल 10 HP से है। और 10 HP पे इसका प्रोडक्शन 8 कुंटल, 7 से 8 कुंटल रहने वाला। 700 kg से 800 kg? जी 700 से 800 kg इतना प्रोडक्शन ये कैसे भी रहेगा। घंटे भर का प्रोडक्शन है ये। एक घंटे में 700 से 800 kg धान को प्रोसेस कर देगा। अब एक चीज ये भी सर उठता है कि आज हर जगह जो है हद तक बहुत हर गांव में पहुंच गया, लेकिन फिर भी कुछ गांव आज वंचित हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं पहुंची है। तो क्या वहां के लोग इस तरह के बिजनेस को नहीं कर सकते हैं? इसके बारे में बताइए। नहीं, ये देखिए वीडियो के माध्यम से सभी कस्टमर को मैं बता दूं कि कोई भी मशीन चलाने के लिए, जैसे इस राइस मिल में भी है, तो इसमें पुली का कंसेप्ट है। पुली को आपको घुमाना होता है, तो पुली को इधर आप मोटर से घुमाइए या साफ्टिन में पुली लगा के साफ्टिन से घुमाइए। तो आप इसको आइसर इंजन, ट्रैक्टर, मोटर जिससे चाहे उससे आप ऑपरेट कर सकते हैं, इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। यानी ट्रैक्टर वगैरह पे भी सेट कर सकते हैं इसको? जी सेट कर सकते हैं। पुली है, अब जैसे मोटर से आप चला रहे हैं तो मोटर यहाँ शिफ्ट करने की व्यवस्था दी हुई है। नीचे मोटर लगेगी और फाइन बेल्ट लग जाएगा। ये पुली है इसकी, यहाँ इसके अंदर पुली लगी हुई है, तो इस पुली से फाइन बेल्ट मोटर कनेक्ट हो जाएगा। अब क्या है कि आपको साफ्टिन से चलाना है तो ये वाला पोर्शन हट जाएगा, यहाँ से आपका जो भी फाइन बेल्ट पट्टा जो भी लगाना है आप उससे लगा सकते हैं। यानी एक इलेक्ट्रिसिटी की जो बाध्यता थी वो भी खत्म हो गई। आपके यहाँ अगर बिजली नहीं भी है तो आप इसको ट्रैक्टर वगैरह पे भी चला सकते हैं, या अगर आपके पास सोलर सिस्टम वगैरह है तो उस पर भी सेट करके लगा सकते हैं। देखिए सोलर में तो पैनल और VFD होता है। सोलर का काम VFD जो लगा होता है वो मोटर को ही कंट्रोल करता है। तो जनरली जो सोलर से यूज कर रहा है उसका काम मोटर से ही यूज करने का ही हुआ। तो VFD कंट्रोल करता है हमारे मोटर को। तो सोलर से चलाइए या मोटर से चलाइए, बात एक ही है। ये मशीन सबसे बड़ा कस्टमर अगर लेता है तो सबसे बड़ा उसका फायदा यह है कि ये मशीन मेंटेनेंस फ्री है। अगर इसमें 2 साल तक कोई भी ऐसे पार्ट्स नहीं है जो कि आपको टूटने वाला है, बदलने वाला है, तो कस्टमर के लिए सबसे बड़ा हेक्टिक नहीं है। मतलब कि सर पे कोई लोड नहीं है कि मशीन ले गए तो ये चीज़ बदलना है, वो चीज़ बदलना है। 2 साल तक। और इस मशीन पे हमारी कंपनी न्यू इंडिया मशीनरी द्वारा 2 साल की वारंटी भी प्रोवाइड होती है। तो इन बिटवीन अगर कोई चीज़ खराब होता है तो हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कहाँ कहाँ ये मशीनें सर न्यू इंडिया मशीनरी पहुंचा सकती है? ये न्यू इंडिया मशीनरी ऑल ओवर इंडिया मशीन पहुंचा सकती है। ऑल ओवर इंडिया इस मशीन को डिलीवर हम लोग कर सकते हैं। कोई कस्टमर जो ऑनलाइन देख के ऑनलाइन बुकिंग कराना चाहता है वो ऑनलाइन देख के करा सकता है। जो हमारे कस्टमर हमारे न्यू इंडिया मशीनरी विजिट करके देखना चाहते हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे ऑफिस में आए, मशीन को देखें, इसके बारे में जानकारी लें। चलता हुआ अगर डेमो वीडियो देखना चाहें तो डेमो इसका पॉसिबल हम लोग कराते हैं और फुली संतुष्ट करके मतलब कस्टमर को हम लोग भेजते हैं।
बिल्कुल, 2 सवाल और है सर हमारे पास। एक तो सवाल ये है जो आपने डेमो के बारे में बताया, बहुत सारे लोग जो हैं वो सामने से मशीन चलते हुए देखना चाहते हैं, वो देखते हैं कि भाई कैसा चावल वगैरह निकल रहा है, यानी वो लेने से पहले एक बार डेमो करना चाहते हैं, तो क्या यहाँ सुविधा मिल जाएगी उसकी? जी जी, अभी अभी मैंने बताया कि जो कस्टमर है, यहाँ तक कि और कस्टमर जो चाहते हैं कि मैं किसी और कस्टमर के यहाँ विजिट करना चाहता हूँ, तो जो मेरे कस्टमर लगाए होते हैं उनका नंबर और नाम भी प्रोवाइड हम लोग कर देते हैं कि आप जाओ देख लो एक बार कंपनी से। कुल मिला के हमारे जब कस्टमर है और जैसे सेटिस्फाई होना चाहे, मतलब पूरी तरह से एकदम सेटिस्फाई होने के बाद ही हमारे यहाँ से मशीन परचेज खरीदते हैं। मेरा आखिरी सवाल सर, जैसे अलग अलग तरह के लोग जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, उनका अलग अलग हर लोगों का बजट होता है, तो एक बात ये बताइए कि मिनिमम कितने पैसे से लोग राइस मिल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं? राइस मिल अगर कोई छोटा उद्योग है, जैसे आटा चक्की और तेल मशीन मिल कई लोग लगाए होते हैं, बगल में छोटी राइस मिल रख लेते हैं, तो छोटी राइस मिल आप चाहें तो 30,000 रुपये से स्टार्ट हो जाती है। बाकी आपके प्रोडक्शन के ऊपर है। अगर किसी को धान के सीजन में काम करना है तो उसको बेस्ट सजेस्ट ये करेंगे कि 7 से 8 कुंटल का प्रोडक्शन है, तो कम से कम आपका प्रोडक्शन रोज का 10 घंटा चला रहे हैं तो 8 टन 10 टन 20 टन जो माल है वो इतना निकाल सकते हैं। बाकी 30,000 रुपये से मशीन स्टार्ट हो जाती है। ये 30,000 वाली कितने घंटे का प्रोडक्शन देगी? ये तो 150 से 200 केजी प्रोडक्शन घंटे का प्रोडक्शन है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जानकारी देने के लिए और समय देने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। दोस्तों ये है निमेश सर, और सर न्यू इंडिया मशीनरी से बात कर रहे थे। काफ़ी अच्छे से चीज़ों को ये संचालित कर रहे हैं और काफ़ी सर के पास अनुभव है, और समय समय पर हम सर के पास आते हैं और इनसे इस तरह के मशीनों के बारे में जानकारी लेते हैं, जिससे आप हमारे दर्शक जो हैं लघु उद्योग व्यवसाय से जुड़कर गांव में रहकर अच्छा खासा मुनाफा अर्जित करते हैं। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक या इंस्टा के पेज पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा। अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।